अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन विद एन अदर वीडियो। और आज जो है हम एक नई सीरीज़ लेके आए हैं आपके लिए। तो आज की सीरीज़ में हम जो है एडसेंस के ऊपर सीपीएम वर्क का आगाज़ करने वाले हैं। एडसेंस के ऊपर सीपीएम वर्क करने का जो एक एक्सपीरियंस है वो काफ़ी सारे लोगों को होगा। अगर तो आप न्यू हैं इसमें और आपको बिल्कुल भी इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि आप एडसेंस के ऊपर कैसे सीपीएम वर्क कर सकते हैं, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपने ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखी होगी तो वहाँ पर जो है मैंने आपको बताया था पिछली सीरीज़ के अंदर कि आप जो है एडस्टेरा और मोनीटैग के ऊपर कैसे सीपीएम वर्क कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमने और भी कुछ प्लेटफॉर्म थे उसके ऊपर भी सीपीएम वर्क किया था और उसकी एक पूरी सीरीज़ हमने चलाई थी जिसमें स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन हमने देखा था कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे और सीपीएम वर्क बेसिकली हमने करना कैसे है, उसका टाइमिंग, उसके क्लिक्स और सारी चीज़ें हमने वहाँ पर देखी थी। तो आज हम जो है एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि एडसेंस से रिलेटेड होगी। एडसेंस के ऊपर हमने जो है पूरा एक सेटअप करना है सीपीएम वर्क का और उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो हमने देखना है। और डेफिनेटली एडसेंस के ऊपर सीपीएम वर्क कोई मजाक नहीं है, इसमें हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो रिस्क से बचने के लिए हमने इसको एक ही वीडियो के अंदर हमने डिस्कस नहीं करना है। डेफिनेटली इसके लिए हम जो है काफ़ी सारी वीडियोस लेके आएंगे। इसमें जो जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो सारी हम जो है देखेंगे और उनको हम पहले अरेंज करेंगे और बाद में जो है हम अपना जो सीपीएम वर्क है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो कनेक्टेड रहिए हमारे साथ। जिन लोगों ने फ़र्स्ट टाइम हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है लाजमी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाली जो नई सीरीज़ हैं उनके नोटिफिकेशन और इस सीरीज़ की जो नई वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलते रहें। तो चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं जी कि सीपीएम वर्क करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। ठीक है, उसके लिए जी मैंने यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट की हुई है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, जिसमें मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बतानी है कि क्या क्या चीज़ आपके लिए रिक्वायर होगी इस सीपीएम वर्क के अंदर। तो जिसमें सबसे मेन चीज़ जो है वो है जी वेबसाइट और ब्लॉग जो कि एडसेंस से अप्रूव हो। इसका मतलब ये है कि आपके पास या तो कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट होनी चाहिए जो कि आपके पास एडसेंस से अप्रूव होनी चाहिए और उसके ऊपर कोई ऐड लिमिट वगैरह नहीं लगी होनी चाहिए, ऐड लिमिट फ्री होनी चाहिए, सारे ऐड उसके ऊपर चल रहे होने चाहिए। और उसके साथ अगर आपके पास वर्डप्रेस के ऊपर कोई साइट नहीं है तो अगर आपका कोई ब्लॉग है गूगल ब्लॉगर के ऊपर आपने अगर कोई ब्लॉग बना के छोड़ दिया और अब जो है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी और अगर तो वो रेडी हो गया है एडसेंस की अप्रूवल के लिए तो उसको भी अप्रूव करके आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो जिन लोगों को पता नहीं है कि आप जो है कैसे ये चीज़ें अप्रूव करा सकते हैं और कैसे ये चीज़ें बाय कर सकते हैं, तो मैंने नीचे यहाँ पर अपना जो व्हाट्सएप है उसका चैनल का जो लिंक है वो दिया हुआ है। आप लोग यहाँ पर मुझे कमेंट्स करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपके इनबॉक्स में ही आपको ये चीज़ें बता दूंगा कि कैसे आप फ्री में और पेड कैसे आप ये वेबसाइट जो है आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दूसरी चीज़ है जी जीमेल्स। तो यहाँ पर जीमेल्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, वो आगे चल के आपको पता चलेगा कि जीमेल्स कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं किसी भी सीपीएम वर्क के ऊपर। तो जीमेल्स आपके पास होनी चाहिए जी यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इससे रिलेटेड जो हाई सीपीएम कंट्रीज़ हैं उनकी। तो हाई सीपीएम कंट्रीज़ कौन से हैं वो भी इंशाल्लाह हम इसी सीरीज़ के अंदर देखेंगे आने वाले पार्ट्स के अंदर, जिसमें हम जो है डिस्कस करेंगे हाई सीपीएम कंट्रीज़ के ऊपर और इसमें जो हाई सीपीएम कंटेंट है उसके ऊपर भी हम जो है बात करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर चीज़ आती है वो है प्रॉक्सीज़। तो प्रॉक्सीज़ आपके पास डेफिनेटली पेड होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर तो आप पेड ले लेंगे तो आपके पास कोई रिस्क किसी किस्म का नहीं बचेगा। वैसे तो आप फ्री से भी स्टार्टिंग ले सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर थोड़े से पैसे इन्वेस्ट कर लेंगे, लगा लेंगे, तो वो आपके लिए सेफ्टी के लिए बहुत बेहतर रहेगा। क्योंकि आपने अगर तो एक वेबसाइट
एडसेंस से अप्रूव कराई है और आप जो है कोई ऐसी प्रॉक्सी या ऐसी आईपी यहाँ पर यूज़ करते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर यूज़ हो रही है या उससे जो है कोई इनवालिड एक्टिविटी हो चुकी है, तो ये ऐसे हो जाएगा जैसे कि आपने खुद ही अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार के अपनी साइट को यहाँ पर जो है डिसअप्रूव करवा दी है एडसेंस से। तो इस किस्म के खदशात से बचने के लिए यकीनन आपको एक पेड प्रॉक्सी ले लेनी चाहिए ताकि आप जो है इन सब चीज़ों से फ्री होके आप अपना जो काम है कर सकें। ठीक है, इसके बाद जो है आपके पास एक जो है एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र जो है ना वो होना चाहिए। बहुत सारे एंटी डिटेक्ट फ्री ब्राउज़र हैं, ये आपको पेड नहीं लेना चाहिए। फ्री से ही आप जो है 3-4 ब्राउज़र 5 तक मिल जाते हैं फ्री में, उसमें जो है आप अपना काम फ़िलहाल चला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दो चीज़ें जो हैं यहाँ पर जो है वो आपको अरेंज करनी होंगी पेड मेरे हिसाब से, जिसमें जीमेल्स एंड प्रॉक्सीज़ हैं। बाकी जो है आप कोशिश करें तो आप इनसे जो है फ्री में भी ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं वो आपको मैं पर्सनली बता दूंगा आपके व्हाट्सएप के ऊपर। नीचे जो है आप मेरा चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मुझे इनबॉक्स कर दें। तो नीचे मैंने जो है यहाँ पर अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है जिसके अंदर इसकी पूरी डिटेल मैं आपको वहाँ पर बता दूँगा। अच्छा, इसके बाद जो है जो चीज़ आती है वो है जी बेस्ट वेबसाइट होस्टिंग विद फास्ट लोडिंग थीम्स एंड पेजेस। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिकली ऐसे है कि जैसे कि आपके पास कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट है और आपके पास कोई घटिया किस्म की होस्टिंग है जो कि जिसकी ना कोई स्पीड है ना जिसके ऊपर कोई थीम अच्छा लगा हुआ है, तो उससे क्या होगा कि अगर आप इसके ऊपर सीपीएम करेंगे तो डेफिनेटली सीपीएम की जो आईपीज़ और जो प्रॉक्सीज़ हम लगाते हैं उससे हम जो है और भी अपना जो पेजेस हैं वो और भी ज़्यादा स्लो हो जाती हैं, तो उससे तो बहुत ज़्यादा आपको मसला होगा। तो इसके लिए पहले ही आपने इस चीज़ का जो है सलूशन निकाल लेना है कि आपके पास कोई अगर होस्टिंग है तो कोई अच्छी होस्टिंग होनी चाहिए और जो थीम है वो भी आपके पास कोई लाइट थीम होना चाहिए जो आपके पास जो है जल्दी जल्दी पेजेस जिसके ओपन हों। तो उसके बाद जो चीज़ आती है वो है हाई सीपीएम कीवर्ड्स। जी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कम क्लिक्स के ऊपर ज़्यादा अर्निंग हो तो वो ये चीज़ है। ठीक है, इसके ऊपर आपको फुली फोकस करना होगा। आपको यहाँ पर जो है वो वाले जो हाई सीपीएम कीवर्ड्स हैं उनकी पोस्ट करनी होगी अपने उसी ब्लॉग या वेबसाइट के ऊपर जो आपने जिसके ऊपर आपने सीपीएम करना है। डेफिनेटली जब आप इस तरह की जो कीवर्ड्स हैं वो यूज़ करेंगे तो आपका जो सीपीएम है वो आपको यहाँ पर हाई मिलेगा। और अगर आप 1 या 2 क्लिक भी कर देते हैं उससे भी आपको अच्छा रेवेन्यू मिल सकता है। मुझे याद है मेरी एक साइट थी, उसके ऊपर कोई ऐसा कीवर्ड था जिसको जो है यूज़ करके एक यूज़र ने वहाँ पर विज़िट किया तो मुझे जो है 1 क्लिक के ऊपर $21 मिले। तो अंदाज़ा कर लें कि 1 क्लिक के ऊपर अगर $21 मिल सकते हैं तो और क्या चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इस हिसाब से हम मिनिमम जो है अगर 10 से 15 भी रख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 10 लगा लेते हैं कि 1 क्लिक का अगर आपको $10 मिलते हैं तो आप अंदाज़ा लगा लें $10 के आपको 10 क्लिक के आपको कितने $100 मिल गए हैं। तो देखें इतने हाई सीपीएम कीवर्ड्स के ऊपर अगर आप आर्टिकल लिखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू मिले। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, इस चीज़ के ऊपर लाजमी आपने फोकस करना है और अच्छी जो पोस्ट हैं वो आपने अच्छे कीवर्ड्स के ऊपर लिख के अपने जो आर्टिकल हैं उन्हें आपने पोस्ट करना है। इसके बाद जो चीज़ आती है वो है डेली इम्प्रेशन एंड क्लिक्स। तो वो डेली कितने इम्प्रेशन देने हैं, कितने क्लिक्स करने हैं, ये चीज़ें भी हम जो है आगे चल के देखेंगे। और इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने वर्क को करना कैसे है, टाइमिंग हमने कैसे जो है अपनी सेट करनी है, मतलब कि किस टाइम हमने इम्प्रेशन देने हैं, किस टाइम हमने क्लिक्स करने हैं। ये चीज़ें भी आगे मैं चल के आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों से कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो आपने ये वाली जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपने इनको अरेंज कर लेना है और जिन चीज़ों का आपको समझ नहीं आ रही है
तो मैं इसी वीडियो के अंदर अपना जो व्हाट्सअप का चैनल है वो भी दे दूँगा, उसके अंदर भी मैं ये चीज़ें डाल दूँगा और अपना जो पर्सनल व्हाट्सअप है उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगा। या ये जो है मैं अपना जो व्हाट्सअप का नंबर है वो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। आप लोगों ने मुझे पर्सनली यहाँ पर जो है इनबॉक्स करके मुझसे पूछ लेना है जो जो चीज़ें आपको समझ नहीं आती हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए जो है हेल्पफुल रही होगी इस चीज़ को लेके कि आपने कैसे कौन कौन सी चीज़ों का जो है अरेंज करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।